हाय एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है पब्लिक एक्सपेंडिचर की। पब्लिक एक्सपेंडिचर की एक और थ्योरी जो कि है वैगनर्स लॉ, उस पर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर वो वीडियो भी आपको देखनी है तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आ रहा होगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक मेंशन कर दिया, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब हम देखेंगे कि ये थ्योरी किसने डेवलप करी है और किस ईयर में बनाई है। तो ये थ्योरी जो है was put forth by जैक वाइजमैन एंड एलन टी पीकॉक, और इन्हीं के नाम के ऊपर ही इसका हाइपोथेसिस का नाम रखा गया है। ठीक है, it was developed during 1890 to 1955 in Britain, that is UK। तो ये जो थ्योरी थी वो इन्होंने 1890 से 1955 के बीच में इन्होंने पूरा स्टडी करा और इसे डेवलप करा। और ये क्योंकि ये ब्रिटेन के थे तो इन्होंने वहीं की इकोनॉमी को स्टडी करा और उसी के बेस पे ये थ्योरी इन्होंने बनाई है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये थ्योरी किस बारे में है और मेनली ये क्या बताती है। वैगनर्स लॉ हमने पढ़ा था कि वो रिलेशनशिप बताती है किसके बारे में, पब्लिक एक्सपेंडिचर और ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में, राइट। लेकिन ये थ्योरी क्या बताती है, ये बताती है ग्रोथ पैटर्न किसका, पब्लिक एक्सपेंडिचर का। मीन जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है, उसकी क्या पैटर्न रहती है बढ़ने की, उसकी ग्रोथ की क्या पैटर्न रहती है, वो इसमें हम वो ये थ्योरी बताती है, एक्सप्लेन करती है। ठीक है, now it states that public expenditure doesn't increase in a smooth and continuous manner but in jerks। मतलब कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो एक स्मूथ या फिर कांस्टेंट मैनर में नहीं बढ़ती है, वो जर्क्स में बढ़ती है। जर्क्स का मतलब होता है झटके में, तो वो झटके में बढ़ती है। मतलब झटके में बढ़ना मतलब कि एकदम से एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है वो, ये नहीं कि कांस्टेंट रेट पे नहीं बढ़ती है। देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, इसमें देखो यहाँ पे एकदम से ऐसे जा रहा है ग्राफ, फिर ऐसे आ रहा है, फिर एकदम से ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे आ रहा है। तो ये है वो झटके में बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर। और इसके पीछे एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी ना, वो है, अगर वैसा होता पब्लिक एक्सपेंडिचर की ग्रोथ तो वो होती कांस्टेंट में। लेकिन हमारी कैसी है, ये क्या थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है कि झटके में बढ़ रही है, मीन्स ऐसे ऐसे जा रही है, राइट। तो अब हमने ये देखा कि ग्रोथ पैटर्न तो देख लिया कि ठीक है झटके में बढ़ती है, पर इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है सम सोशल और अदर डिस्टर्बेंसेस दैट टेक प्लेस विच क्रिएट द नीड फॉर इंक्रीज्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब इकोनॉमी में या कंट्री में कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से सरकार को जो है खर्चा बढ़ाना पड़ जाता है, मतलब खर्चे बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। कोई मतलब कुछ ऐसा ड्रॉट आ गया कहीं पे, बहुत ही बड़े लेवल पे कोई फ्लड आ गया है, तो उस टाइम पे क्या होता है, सरकार को एकदम से अपना खर्चा बढ़ाना पड़ जाता है। तो वही चीज इसने रीजन बताया हुआ है कि झटके में क्यों बढ़ती है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा डिस्टरबेंस आ जाता है इकोनॉमी में जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ जाता है। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल अभी कोविड पैंडेमिक था, तो उसमें क्या हुआ था, एकदम से सरकार को अपने खर्चे बढ़ाने की जरूरत पड़ गई थी, जबकि सरकार के पास इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा था जितना उसे एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा था। ठीक है, तो उसे उस टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे उसे क्या हुआ, एकदम से हॉस्पिटल्स पे खर्चा करना हुआ, वैक्सीनेशन के लिए, हॉस्पिटल में बेड्स वगैरह के लिए हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ी, तो एकदम से खर्चा सरकार को अपना बढ़ाना पड़ा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। जो थ्योरी है ये तीन कॉन्सेप्ट्स पे बेस है। कॉन्सेप्ट्स क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, सेकंड इज इंस्पेक्शन इफेक्ट एंड थर्ड इज कंसंट्रेशन इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो पहला है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। It tells the movement from lower or older level of expenditure and taxation
to a new level is called displacement effect. डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब क्या है? जो पहले खर्चा था, जो पहले ओल्डर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर था या फिर टैक्सेशन था, अब जो न्यू लेवल ऑफ टैक्सेशन है या फिर खर्चा है, वो क्या हो गया? मूव हो गया। मूव, उसकी जो मूवमेंट है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है, मतलब एक चीज से दूसरी जगह पे डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो किस चीज में डिस्प्लेसमेंट हुई है? प्रीवियस लोअर टैक्स इज डिस्प्लेड बाय अ हायर टैक्स। पहले जो एक्सपेंडिचर था या जो टैक्सेशन था, अब वो बढ़ गया है, हमारा खर्चा जो है वो बढ़ गया है, टैक्सेशन जो है सरकार ने वो बढ़ा दिया है। तो उस डिफरेंस को कहा गया है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखो, पहले फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टैक्सेशन था, जो टैक्स था, वो हम 10,000 पे कर रहे थे। लेकिन अब जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस आ गए हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई हैं कि सरकार ने हमारा टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है। अब हम टैक्स कितना पे कर रहे हैं? अब हम टैक्स पे कर रहे हैं 20,000। ठीक है। तो अब जो 10,000 से 20,000 के बीच में आया है, मतलब जो न्यू, प्रीवियस से जो न्यू हुआ है, उसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वो है टॉलरेंस लेवल ऑफ टैक्सेशन। अब इसका मतलब क्या है? आफ्टर द सोशल डिस्टर्बेंस हैज एंडेड, द न्यू लेवल ऑफ टैक्स makes society realize that they are capable of carrying heavier tax burden। मतलब अब फॉर एग्जाम्पल कोई जो सोशल डिस्टर्बेंस है वो खत्म हो गया है, जिसकी वजह से टैक्स बढ़ाया था। तो क्या आपको लगता है कि अब जो गवर्नमेंट है वो वापस पुराना टैक्स कर देगी? बिल्कुल नहीं करेगी। वो जो टैक्स अब चल रहा है, नया टैक्स जो है वो वही रहने देगी। ठीक है। क्योंकि अब क्या है, अब लोगों को रियलाइज हुआ है कि उनकी जो कैपेसिटी है टैक्स पे करने की, वो बढ़ गई है। जो हमारी टैक्स पे करने की क्षमता है वो बढ़ गई है पहले के मुकाबले। मतलब जब हम 10,000 टैक्स दे रहे थे, तब भी हम घर का बाकी खर्चा कर पा रहे थे। अब जब हम 20,000 टैक्स दे रहे हैं, तब भी हम घर का खर्चा कर रहे हैं। तो जो हमारी टैक्स पे करने की क्षमता है वो बढ़ गई है। सो यही बताता है टॉलरेंस लेवल ऑफ टैक्सेशन। तो ये था डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारा इंस्पेक्शन इफेक्ट। अब इंस्पेक्शन इफेक्ट को समझाने के लिए मैं फिर से कोविड का एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है। हम पहले हेल्थ पे इतना एक्सपेंडिचर या खर्चा नहीं करती थी सरकार। ठीक है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे उनकी भी बुरी हालत रहती थी, और जो बेड्स हैं वहाँ पे उनकी भी कमी रहती थी। उस चीज को हम नेग्लेक्ट करते थे, मतलब इग्नोर करते थे। लेकिन अब कोविड के बाद से हम उस चीज पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, उस पे भी हम फोकस कर रहे हैं, उस पे हम खर्चा कर रहे हैं। राइट। तो इसी की, यही है इंस्पेक्शन इफेक्ट में। War and other social disturbance force government and people to find out the solution of problems which previously had been neglected। मतलब कि जो पहले चीजें नेग्लेक्ट हो रही थी, वो अब गवर्नमेंट उन पे फोकस कर पा रही है और सोल्यूशन जो है उन पे ढूंढ पा रही है। ये जो सोशल डिस्टर्बेंसेस है, ये उन्हें फोर्स कर रही हैं उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने को। जैसे कोविड के बाद से जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ पे ज्यादा फोकस कर रहा है। राइट। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट क्या है? ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एंड हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन इट लीड्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब क्योंकि हम टैक्स बढ़ा चुके हैं, हम अपना खर्चा बढ़ा चुके हैं, तो उस वजह से हम क्या फोकस करेंगे? किस पे फोकस करेंगे? कॉन्सेंट्रेट करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। ठीक है। इट ऑल्सो refers टू टेंडेंसी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी टू ग्रो फास्टर देन दैट ऑफ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं उसकी पावर्स लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा होती है ना? तो उस वजह से इफेक्ट जो है इकोनॉमी में वो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा ला सकती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस कर सकती है। यही है कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। अब हम तीनों कॉन्सेप्ट को कैसे याद कर सकते हैं? देखो, पहले हम इंस्पेक्ट करेंगे कि हमें कहाँ पे फोकस करने की जरूरत है।
ऐसे मैं याद करने के लिए बता रही हूँ कि आप कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। कि पहले हम इंस्पेक्ट करेंगे कि हमें कहाँ खर्चा करने की जरूरत है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम उसके लिए खर्चा बढ़ा देंगे, टैक्सेशन बढ़ा देंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और फिर हम उस चीज पे, क्योंकि हमने इंस्पेक्ट कर लिया है और हमने खर्चा भी बढ़ा दिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उस चीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। नाउ क्रिटिसिज्म। अभी तक हमने देखा कि थ्योरी क्या बताती है, क्या क्या है इसमें। अब हम देखेंगे इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स। तो पहला है, बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमी देयर आर कांस्टेंट एंड रेगुलर इंक्रीमेंट इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, एग्जाम्पल अर्बनाइजेशन। अब ये बहुत ही मेजर क्रिटिसिज्म है। देखो, आजकल की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गई है। अब हम हर टाइम पे रेगुलर जो है एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाते रहते हैं, सरकार हर चीज पे इक्वल फोकस कर रही है आजकल। तो उस हिसाब से जो इसने बताया था ना कि झटके में एक्सपेंडिचर का पैटर्न है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, तो वो चीज ये फॉल्स बता रहा है, क्योंकि अब जो है इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गई है। अब जो गवर्नमेंट है वो हर चीज पे बराबर फोकस कर रही है और जो अपना एक्सपेंडिचर है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ा रही है। उसमें से एक एग्जांपल है अर्बनाइजेशन, मतलब क्योंकि अर्बनाइजेशन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स जो है हर चीज में ज्यादा होगी, तो सरकार जो है वो अपना कांस्टेंट खर्चा बढ़ा रही है। तो ये एक पहला क्रिटिसिज्म है। सेकंड है, इट लैक्स कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिकल फ्रेमवर्क। मींस कि ये सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर कर रहा है, ये सोशल या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिकल फ्रेमवर्क में लैक कर रहा है, ठीक है। तो ये थे क्रिटिसिज्म। नाउ ये थ्योरी हमारी यहीं पे खत्म होती है। और अगर ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।